दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई एक घंटे में कितनी बार एक साथ होती हैं या कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं? तो हम सभी जानते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में एक बार ही एक साथ होती हैं और एक बार ही एक दूसरे के विपरीत होती हैं। लेकिन क्या आप लोग यह जानते हैं कि 12 घंटे में ये दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी और कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी? तो अभी आप सभी यही सोच रहे होंगे कि जब एक घंटे में एक बार में साथ होती हैं तो 12 घंटे में 12 बार साथ होंगी, और इसी तरह जब एक घंटे में एक बार विपरीत होती हैं तो 12 घंटे में 12 बार ही विपरीत होंगी। लेकिन इसका सही जवाब है 11 बार, क्योंकि घंटे की मिनट और घड़ी वाली सुई एक घंटे में बेशक ही एक बार एक साथ होती हो, लेकिन पूरे 12 घंटे में सिर्फ 11 बार ही एक दूसरे के साथ होती हैं, और इसी तरह 12 घंटे में 11 बार ही एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, तो चलो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि मिनट और घंटे वाली सुई है कि वो 12 घंटे में कितनी बार एक साथ होगी। तो 12 घंटे में इसका आंसर आएगा 11 बार, और अगर बात करें 24 घंटे में तो 24 घंटे में इसका आंसर हो जाएगा 22 बार। इसी तरह दोनों सुइयां किस समय 180 डिग्री के कोण पर होंगी या एक दूसरे के विपरीत होंगी? बात एक ही है, 180 डिग्री का कोण बनाना या विपरीत होना। तो दोनों में ही ये इनकी 11 बार ही ये एक दूसरे के विपरीत होंगी 12 घंटे में। अगर इसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 24 घंटे में कितनी बार होंगी, तो इसको दुगना कर देंगे। जैसे समय दुगना हुआ है तो हम लोग 11 को भी दुगना करके 22 कर देंगे, यानी कि 24 घंटे में हो जाएंगी 22 बार एक दूसरे के विपरीत। इसी के साथ यदि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में कितनी बार समकोण बनाती हैं या राइट एंगल बनाती हैं या एक दूसरे से 15 मिनट की दूरी पर होती हैं, तीनों का मतलब एक ही है। तो इसका मतलब यह है कि एक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। लेकिन 12 घंटे में होना तो वैसे 24 चाहिए, क्योंकि हम सीधा 12 की मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से, 12 दूना 24, लेकिन ये 24 बार नहीं होती, सिर्फ 22 बार होती है। इसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 44 बार। अब एक और क्वेश्चन कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार एक सीधी रेखा में होती है, इन अ स्ट्रेट लाइन? तो इसका भी आंसर होगा 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। और ये 22 बार क्यों बना? क्योंकि एक तो समय वो जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, मान लेते हैं घंटे वाली सुई है, इसके ऊपर ये मिनट वाली सुई आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो यहाँ भी एक सीधी रेखा में है। और एक दूसरी कंडीशन बनेगी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, एक घड़ी की सुई इस तरफ हो और दूसरी इसके बिल्कुल इस तरफ, यानी अपोजिट 180 डिग्री के एंगल वाली। तो अभी मैंने बताया कि एक साथ भी होंगी ये 11 बार और विपरीत भी होंगी ये 11 बार। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 12 घंटे में हो जाएंगी ये 22 बार, और इसी तरह से 24 घंटे में हो जाएंगी ये 44 बार एक दूसरे के साथ सीधी रेखा में। ठीक है, ये हो गई बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट काम करता है, कैसे ये सब चल रहा है, तो इसके बारे में ही जानकारी देता हूं मैं अब। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने क्लॉक ली है जिसमें कि बजे हैं 12। अब हम लोग इसमें ट्राई करते हैं कि घड़ी की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार एक साथ होंगी, इस बारे में जानकारी देखते हैं इसमें। तो देखो, अब ये 12 बजा रही है यहाँ पे घड़ी की। अब इसमें मैं इसको चलाना शुरू करता हूँ। देखो ये वाली आ गई और भैया ये मिल गई एक बार। ठीक है, आपस में मिली एक बार, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं भाई, तो ये मिली 2 बार, आगे बढ़ाएं तो 3 बार, आगे बढ़ाएं तो ये 4 बार, आगे 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8, 9, 10, और यहाँ पर ही दोबारा से मिल गई इसका आकर के 11वीं बार। यानी कि हमने देखा कि घड़ी की दोनों सुइयाँ 12 घंटे में 11 बार एक साथ होती हैं। अब देखते हैं विपरीत वाली कंडीशन। मैं लेके चलता हूँ आगे, ये चली और ये यहाँ पर एक बार विपरीत हो गई, आगे चलते हैं भाई, और ये 2 बार, 3 बार, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 और देखो उसके बाद तो फिर 12 ही बज गए, लेकिन दोबारा ये एक दूसरे के साथ विपरीत नहीं आई। यानी कि 12 घंटे में 11 बार ही घड़ी की दोनों सुइयाँ विपरीत हुई हैं, यानी कि 180 डिग्री के एंगल पर आई हैं। अब देखो अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये आए कि घड़ी की दोनों सुइयाँ 12 घंटे में कितनी बार एक साथ होती हैं, तो आंसर होगा 11। क्वेश्चन अगर ये रहा कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ कितनी बार विपरीत होती हैं या 180 डिग्री के कोण पर होती हैं, तो वो भी 11 बार। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा रहा कि घड़ी की दोनों सुइयाँ 12 घंटे में कितनी बार एक सीधी रेखा में होती हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा भाई 22 बार। क्योंकि एक सीधी रेखा का मतलब जब ये दोनों एक साथ में होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, जैसे अभी है ये, तो ये भी एक सीध में ही है, ठीक है। और अगर ये मान लो विपरीत होंगी ऐसे, तो ये फिर भी एक ही सीधी रेखा में है। तो सीधी रेखा के अंदर हम साथ में और विपरीत दोनों कंडीशन को जोड़ लेंगे तो 22 बार हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें कि भाई 24 घंटे में, तो 12 घंटे में 11 बार एक साथ, तो 24 घंटे में 22 बार एक साथ। इसी तरह से 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के विपरीत, तो इसी तरह 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत। और 24 घंटे में 44 बार एक साथ में होंगी, ठीक है, एक सीधी रेखा में होंगी, सॉरी। तो 24 घंटे में 44 बार एक सीधी रेखा में। अब बात कर लेते हैं 90 डिग्री के एंगल की। अब देखो ये यहाँ से चलेगी और 90 डिग्री का एंगल बना लेगी कुछ यहाँ पर, एक बार और ये 2 बार, फिर बढ़े भाई 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और बस ख़त्म। 12 बज गए, यानी कि 12 घंटे में ये 22 बार ही 90 डिग्री का कोण बना पाई। यानी कि 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में वैसे हो जाना चाहिए 24 बार, लेकिन ये रहेगी 22 बार, ठीक है। तो चलिए 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट वहीं पर क्लियर होता है। तो दोस्तों इस तरह हमने समझा कि किस प्रकार से घड़ी की सुइयों के बीच में आपस में एक साथ होती हैं, कब एक दूसरे के विपरीत होती हैं और कब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे इससे अगली क्लास में। तो इससे अगली क्लास में हम लोग एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, जिसमें फास्ट एंड स्लो क्लॉक के कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे कि कोई घड़ी जो है ज़्यादा तेज चल रही है या फिर मंद चल रही है, और उस समय उसमें राइट समय कब दिखाया होगा। तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इससे नेक्स्ट वाली क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वीडियो बना करके लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।